पा, यस सन, पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन। तो वो कहता है, पा आप क्या तो आपको याद आ रहा है कि वो हिरन जो थी और उसका जो बच्चा था। तो आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन। तो उसके पिता बोलते हैं कि मैं उस हिरन को कैसे भूल सकता हूँ, उसी बेचारी डो के चलते, हिरन के चलते तो मैं बचा हूँ, और ये एकदम निश्चय है। पा द फॉन मे बी आउट देयर येट। तो जोडी कहता है कि पापा वो जो हिरन का बच्चा है शायद वो अभी भी बाहर ही होगा। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड, हो सकता है वो भूखा हो और बहुत डरा हुआ हो। आई सपोज सो। तो उसके फादर कहते हैं कि जोडी के फादर का नाम पेनी है। वो कहता है कि मुझे लगता है, पा आई एम अ बिग बॉय नाउ। वो कहता है, पा मैं बड़ा बच्चा हो गया हूँ, एंड आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। कहता है और मुझे अब दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फाउंड। क्यों ना मैं जाऊँ और उस हिरन के बच्चे को ढूंढूँ, एंड ब्रिंग इट हियर, और मैं उसको यहाँ लेके आऊँ, एंड रेज इट, और मैं उसको पालूँ पोसूँ। रेज इट का मतलब होता है पालना पोसना। पेनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सीलिंग। तो पेनी जो है वो चुपचाप पड़ा रहा और सीलिंग की ओर एकटक देखता रहा। स्टेरिंग का मतलब होता है एकटक देखना। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन। कहता है कि तुमने मुझे एक अजीबोगरीब परिस्थिति में फंसा दिया है। हेम्ड इन का मतलब होता है एक परिस्थिति जिसमें ना आदमी नहीं कर सकता है। इट वोंट टेक मच टू रेज इट, पा। वो बोलता है कि वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा उसको पालने में, पा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स। कहता है वो तुरंत ही पत्ता घास पत्तियाँ खाना शुरू कर देगा। और अकॉर्न्स का मतलब होता है एक तरह का नट्स, स्मॉल ब्राउन नट्स। ठीक है, तो आप इसका इमेज देख सकते हैं गूगल पे या फिर डिक्शनरी में। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम होशियार हो अपनी उम्र से। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम। कहता है कि हमने उसकी माँ को ले लिया, लेकिन उसकी कोई दोष नहीं थी, उसका कोई दोष नहीं था, उस पर कोई तरह का लांछन नहीं हो सकता है। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। और ये एक तरह से बहुत ही दुखद होगा जो अगर हम उसको छोड़ दें भूखे मरने के लिए। सन आई कांट से नो टू यू। और फादर कहता है कि देखो बेटा, मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता हूँ। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अगली सुबह या अगला दिन देख पाऊँगा। So we are on page number 3 from here. Can I ride back with mill wheel and see if I can find it? तो अब जोड़ी पूछता है उससे, अपने फादर से, पेनी से, कि क्या मैं मिल व्हील के साथ जाऊं, मिल व्हील के साथ जाऊं और जाके उसको ढूंढ के लाऊं। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। तो बोलता है जाओ अपनी माँ को कह दो कि मैंने तुम्हें इजाज़त दी है, मैंने तुम्हें परमिशन दिया है। He slided back to the table and sat down. तो वो वापस गया अपने टेबल पे और बैठ गया। His mother was pouring coffee for everyone. उसकी माँ उस समय कॉफ़ी बना के सबके लिए तैयार करी थी। He said, माँ, पापा says I can go back, bring the phone. तो वो कहता, माँ, पिताजी ने मुझे कहा है कि मैं जा सकता हूँ वापस और हिरन के बच्चे को ला सकता हूँ। She held the coffee point in mid-air. तो कॉफ़ी मग को बीच में ही रखी रह गई। वॉट फॉन, किस तरह का हिरन का बच्चा। द फॉन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। कहता है वो बच्चा जिसकी माँ को पिताजी ने मारा है। वी यूज़ द डोज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन सेफ पा। तो उसने कहा कि हमने उस डो को, उस हिरन को मार के उसके लीवर से पापा का पॉइजन निकाला है। शी गास्प्ड। तो वो आश्चर्य, गास्प्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। वेल फॉर पिटी सेक, कहती है हाँ, दया ही मान लो। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। तो पापा कहते हैं कि बहुत एहसान फरामोशी होगा अगर हम उसको भूखे मरने देंगे। किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? बात हो रहा है हिरन के बच्चे के बारे में। डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट। तो डॉक्टर विल्सन जो है, ये डॉक का मतलब होता है अमेरिकन में स्लैंग में
डॉग का मतलब है डॉक्टर। तो विल्सन कहते हैं कि दैट इज़ राइट, ये सही है मैडम। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, तो दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं बोलता है। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट, कहता है बच्चा सही है, उसके पिता भी सही है। मिलविल सेड ही कैन राइट बैक विथ मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। तो मिलविल कहता है कि मैं इसको जोड़ी को अपने पीछे बैठा के राइट बैक मतलब मेरे पीछे बैठ के वो जा सकता है और मैं उसे उस फॉन यानी उस हिरन के बच्चे को ढूंढने में मदद करूँगा। शी सेट डाउन द पॉट होपलेसली, तो इसकी जो माँ है जोड़ी की माँ, अब वो निराश होकर उस पॉट को नीचे रख देती है। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। तो वो कहता है कि अगर तुम अपनी दूध दे दोगे तो हमारे पास कुछ और नहीं है उसको खिलाने के लिए। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। तो मिलविल जो है वो एक व्यक्ति का नाम है, वो कहता है कि चलो बच्चे अब हम लोग को चलना चाहिए राइडिंग के लिए। मैं बैक्स्टर आस्क्ड एंशियस यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। तो उसकी जो मम्मी है उसका नाम बैक्स्टर है, वो कहती है कि तुम लोग जा तो रहे हो ठीक है लेकिन ज़्यादा देर के लिए मत जाना। जोडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, कहता है मैं वापस आ जाऊँगा। अब पहले के ज़माने में डिनर लंच के टाइम तक कहते थे, तो ये कहता है कि मैं आ जाऊँगा डिनर से पहले यानी लंच से पहले। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम। तो मिलविल जो है वो अपने घोड़े पर बैठ गया और पीछे जोड़ी को भी बैठा लिया। He said to Melville, "Do you think the fawn still there?" तो जोड़ी उस मिलविल से पूछता है क्या आपको लगता है कि वो जो हिरन का बच्चा होगा वो वहीं होगा? Will you help me find him? और वो बोलता है क्या आप मुझे मदद करोगे उसको ढूंढने में? तो आज यहीं 3 पेज तक। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।